एक अद्भुत जादुई यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन अपने गांव में बहुत ही प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी प्रसिद्धि की वजह उसकी शरारतें थी। वह हमेशा गांव वालों के साथ मजाक करता रहता था। एक दिन जब वह अपने दोस्त रमेश के साथ खेल रहा था, उसने जंगल की तरफ जाने का निर्णय लिया। जंगल के बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर थी, पर मोहन को डर नहीं लगता था। जब दोनों दोस्त जंगल में पहुंचे तो उन्होंने एक पुरानी किताब देखी। किताब बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी लग रही थी। मोहन ने वह किताब खोलने की कोशिश की, लेकिन किताब नहीं खुली। तभी एक जादुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम सच्चे दिल से कुछ चाहो तो यह किताब तुम्हें सब कुछ बता सकती है। मोहन ने दिल से सोचकर किताब से एक सवाल पूछा, क्या तुम मुझे कुछ जादू सिखा सकती हो? किताब खुल गई और उसमें से एक जादुई छड़ी निकल आई। मोहन और रमेश दोनों ने उत्साह से उस छड़ी को देखा। तभी छड़ी से रोशनी की एक किरण निकली और उन्हें एक जादुई दुनिया में ले गई। वहाँ सब कुछ अलग था। सोने के पेड़ थे, पक्षी गाने की जगह कविताएं सुना रहे थे। मोहन ने छड़ी को घुमाया और अचानक से सामने एक बड़ा सा महल प्रकट हो गया। मोहन और उसका दोस्त उस महल की तरफ बढ़े। महल के दरवाजे पे एक बहुत बड़ा राक्षस खड़ा था। राक्षस ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मोहन ने जवाब दिया, हम यहाँ जादू सीखने आए हैं। राक्षस हंसते हुए बोला, अगर तुम्हें मेरी 3 पहेली सुलझा दी तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। मोहन और रमेश ने पहेलियाँ सुलझानी शुरू की। पहली पहेली थी, कौन सी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा हो उतनी कम होती है? मोहन ने तुरंत जवाब दिया, भूख। राक्षस मुस्कुराते हुए बोला, अब मेरी दूसरी पहेली का जवाब दो। वह कौन सा पक्षी है जो अपने ही घोंसले में अंडे नहीं देता? रमेश ने सोचा और कहा, कोयल। राक्षस ने फिर मुस्कुराते हुए तीसरी पहेली पूछी, वह क्या चीज़ है जो बिन बुलाए आता है और बिन बताए चला जाता है? मोहन ने सोचा और जवाब दिया, सपना। राक्षस ने अपनी जगह से हटकर महल का दरवाज़ा खोल दिया। महल के अंदर जाते ही मोहन और रमेश ने देखा कि वहाँ एक बूढ़ा जादूगर बैठा था। जादूगर ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जादूगर ने उन्हें बताया कि वह एक समय पहले बहुत बड़ा महान जादूगर था, लेकिन अब उसकी शक्तियाँ कम हो गई हैं। उसने कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ दे दूंगा। मोहन और रमेश ने उसकी मदद करने का वादा किया। जादूगर ने उन्हें एक कठिन कार्य दिया। उन्हें एक जादुई फूल लाना था जो केवल रात के समय खिलता था। दोनों दोस्त रात के समय जंगल में गए और उस जादुई फूल को ढूंढने लगे। रात बहुत घनी थी और चारों तरफ अंधेरा था। मोहन और रमेश ने मिलकर खोजबीन शुरू की। अचानक उन्हें एक चमकीली रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी एक जादुई फूल की थी। जैसे ही उन्होंने फूल को छुआ, वह फूल चमक उठा और हाथ में आ गया। वे फूल को लेकर जादूगर के पास पहुँचे और जादूगर ने फूल को छूते ही एक मंत्र पढ़ा और उसकी सारी शक्तियाँ वापस आ गई। जादूगर ने उन्हें वादे के अनुसार मोहन और रमेश को अपनी जादू शक्तियाँ दे दी। मोहन और रमेश ने जादूगर का धन्यवाद किया और वापस अपने गांव लौट आए। गांव वालों ने जब उन्हें वापस आते हुए देखा तो वह खुश हो गए। अब मोहन और रमेश ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग गांव की भलाई करने के लिए शुरू कर दिया। उनकी इस अद्भुत यात्रा के बाद मोहन ने शरारतें करना बंद कर दिया और एक अच्छा इंसान बन गया। उसकी यह जादू की यात्रा हमेशा यादगार बनी रही। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही दिशा में की गई मेहनत और सच्चे दिल से की गई कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाती। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।